10 के बाद 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग के क्वेश्चन। इसमें पहला पार्ट है 1/4x इज इक्वल टू 5। सो सॉल्यूशन एक चीज याद रखिएगा, सोल्व के बाद सवाल उतारना जरूरी है क्योंकि सॉल्यूशन में जो पहला स्टेप होता है वो आपका क्वेश्चन होता है। 1/4x इज इक्वल टू 5। एक चीज याद रखिए, मल्टीप्लाई जब इज इक्वल के बाद जाता है वो डिवाइड बन जाते हैं, डिवाइड जब जाता है वो मल्टीप्लाई बन जाते हैं, प्लस जब इस इक्वल के बाद जाते हैं तो वो माइनस बन जाते हैं, माइनस जो है वो हमेशा क्या बनते हैं, प्लस बनते हैं। सो 1/4x इज इक्वल टू 5। 4 यहाँ पे डिवाइड में इस इक्वल के बाद जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। सो x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4। 5 4 आपके पास क्या होगा, 5 4 20। सो 20 आपका आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास x/4 इज इक्वल टू -3। सॉल्यूशन x/4 इज इक्वल टू -3। 4 डिवाइड में इस इक्वल के बाद जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। सो x इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाय 4। x इज इक्वल टू 3 4 से क्या हो जाएगा 12, माइनस प्लस आपके पास क्या होगा माइनस। सो -12 आपका आंसर। थर्ड क्वेश्चन आप -5 इज इक्वल टू -x/6। सो सॉल्यूशन -5 इज इक्वल टू -x/6। 6 डिवाइड में सिंपल के बाद जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। सो -5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू -6। 6 5 आपके पास हो जाएगा -30 इज इक्वल टू -x। ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो x इज इक्वल टू 30 जो है वो आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है 8 -x/8 इज इक्वल टू -5। 8 डिवाइड में इस इक्वल के बाद जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। सो -x इज इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई बाय 8। x इज इक्वल टू 5 8 आपके पास -40, ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल। सो x इज इक्वल टू 40, ये आपका y -2/5 इज इक्वल टू -1/3। सो सॉल्यूशन y -2/5 इज इक्वल टू -1/3। 2/5 जो है वो माइनस में इस इक्वल के बाद जाके आपके पास क्या होगा, प्लस। सो -1/3 प्लस 2/5। एक चीज याद रखिएगा, फ्रैक्शन में जब भी इस तरह के वैल्यू आ जाए उसमें हम लोग एलसीएम निकालते हैं। अब 5 3 का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। 5 3 से 50, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 1 5 माइनस प्लस 3 2 से क्या हो जाएगा आपके पास 6। अब प्लस माइनस माइनस y इज इक्वल टू 6 में से 5 माइनस करें 1/15, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 है 2y minus 3/5 इज इक्वल टू 1/2। 3/5 माइनस में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा, प्लस। सो 2y इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3/5। 2y इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। 5 2 10, अब क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 1 5 प्लस 2 3 से क्या हो जाएगा आपके पास 6। सो 2y इज इक्वल टू 5 और 6 कितने होते हैं आपके पास 11 डिवाइडेड बाय 10। अब 2 जो है वो डिवाइड में इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा, डिवाइड। सो 11 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2। अब y इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 10, 2 से क्या हो जाएगा आपके पास 20। याद रखिएगा 2 जो है वो यहाँ पे न्यूमैरेटर में इज इक्वल के बाद जाके ये डिनोमिनेटर बन जाता है। सो लिहाजा इस वजह से 2 जो है वो यहाँ आके 11 के साथ डिवाइड होगी और 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो 10 2 से आपके पास क्या होगा 20, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है 2x - 4 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5x - 12 डिवाइडेड बाय 4। अब 4 जो है यहाँ पे डिवाइड में इस इक्वल के बाद आके क्या हो जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई। सो 5 जो है वो डिवाइड में इस इक्वल के बाद जाके ये क्या हो जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई। सो 5x - 12। अब 4 2 से आपके पास 8x माइनस 4 4 से 16 इज इक्वल टू 5 5 से 25 x माइनस 5 12 से आपके पास क्या हो जाएगा 16। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो छोटी वैल्यू होती है, छोटा कोएफिशिएंट होता है, वो बड़ी कोएफिशिएंट के पास लेकर जाएगा। 8x यहाँ पे प्लस में इस इक्वल के बाद जाके आपके पास क्या हो जाएगा माइनस। सो 25x माइनस 8x। अब 60 जो है वो माइनस में इस इक्वल के बाद आके क्या हो जाएगा प्लस, -16।
अब 16 में से 60 में से 16 माइनस करें आपके पास क्या बचते हैं 44 इज इक्वल टू 25 में से 8 माइनस करें आपके पास बचते हैं 17x 17 मल्टीप्लाई में x के साथ इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा आपके पास डिवाइड सो 44 डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल टू x अब इसको हम तरतीब से लिखते हैं x इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय 17 यह आपका हमारे पास सॉल्व 3x अपॉन 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 2x अपॉन 3 अब याद रखिएगा 7 के नीचे डिनोमिनेटर जो है जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है 1 होता है अब इसका एलसीएम निकालने के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं सो 5 1 आपके पास क्या हो जाएगा 5 क्रॉस मल्टीप्लाई 3x 1 3x प्लस 5 7 आपके पास क्या हो जाएगा 35 इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय 3 अब 3 जो है डिवाइड में इस इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई और 5 जो है वो डिवाइड में इस इक्वल के बाद आपके पास जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई अब 3 3 9x प्लस 35 3 105 इज इक्वल टू 5 2 आपके पास क्या हो जाएगा 10 अब 9x प्लस में इस इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा आपके पास माइनस सो 10x माइनस 9x 10 में से 9 माइनस करें आपके पास क्या बचते हैं x सो इसको तरतीब देते हैं x इज इक्वल टू 105 ये आपका 3x अपॉन 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 2x अपॉन 3 प्लस 4x अपॉन 5 इसके नीचे एज इट इज 1 लिखते हैं सो 5 1 आपके पास क्या हो जाएगा 5 क्रॉस मल्टीप्लाई 3x 1 सा क्या होगा 3x प्लस 5 7 सा क्या हो जाएगा आपके पास 35 इज इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम होगा 5 3 सा 15 5 2 से क्या हो जाएगा 10x प्लस 3 4 से क्या होगा 12x 5 1 सा 5 5 3 से क्या हो जाएगा 15 3 डिवाइड में इस इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई सो 3x प्लस 35 इज इक्वल टू 10 और 12 कितने होते हैं आपके पास 22x 3 3 से 9x प्लस 35 3 से हो जाएगा 105 इज इक्वल टू 22x 9x प्लस में इस इक्वल के बाद जाके क्या होगा माइनस सो 105 इज इक्वल टू 22x माइनस 9x अब 105 इज इक्वल टू 22 में से आप लोग 9 माइनस करें तो क्या बचते हैं आपके पास 13x 13 मल्टीप्लाई में इस इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा डिवाइड सो 105 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू x सो इसको तरतीब देते हैं x इज इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाय 13 ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर 5 माइनस 4 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इसमें एक चीज याद रखिएगा इन दोनों का एलसीएम निकालना है सो एलसीएम से बचने के लिए ये स्टेप जो है ये माइनस में इज इक्वल के बाद जाके ये टर्म क्या हो जाएगा प्लस में सो 6 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 अपॉन x माइनस 3 अब x माइनस 3 डिवाइड में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और 2x माइनस 5 जो है वो डिवाइड में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा मल्टीप्लाई अब 6 1 से क्या हो जाएगा 6 माइनस 6 3 से क्या होगा 18 इज इक्वल टू 4 2 से 8x माइनस 4 5 से आपके पास हो जाएगा 20 और 20 माइनस में इज इक्वल के बाद आके प्लस हो जाएगा और 6x जो है वो प्लस में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा आपके पास माइनस 20 में से 8 माइनस करें 2 इज इक्वल टू 8 में से 6 माइनस करें सो 2x 2 मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू x 2 और 2 कैंसिल सो x इज इक्वल टू 1 ये आपका क्या हो जाएगा 11 है हमारे पास 7x माइनस 4 अपॉन 15 is equal to 7x plus 4 upon 10 अब 5 3 are 15 5 2 are डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपके पास 10 2 डिवाइड में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा मल्टीप्लाई सो 7x minus 4 is equal to 3 डिवाइड में इज इक्वल के बाद डायरेक्ट जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा सो 7x plus 4 7 2 are 14x minus 2 4 are क्या हो जाएगा 8 3 7 are 21x plus 3 4 आपके पास होगा 12 अब 14 जो है वो प्लस में इस इक्वल के बाद जाके क्या होगा माइनस 12 जो है वो माइनस में इस इक्वल के बाद आके क्या होगा प्लस में इस इक्वल के बाद आके क्या होगा माइनस सो माइनस 12 और माइनस 8 इज इक्वल टू 21x माइनस आपके पास क्या हो जाएगा 14x माइनस माइनस प्लस होता है साइन माइनस के लगते हैं प्लस माइनस में साइन चेंज नहीं होता सो 12 और 8 आपके पास होता है 20 इज इक्वल टू
21 में से 14 माइनस करें आपके पास बचता है 7x 7 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके आपके पास क्या हो जाएगा डिवाइड सो 7 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू x इसको हम तरतीब के साथ लिखते हैं सो x इज इक्वल टू माइनस 20 डिवाइडेड बाय 7 ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे क्वेश्चन नंबर 12 जो हमें दिया है वो है 3x minus 2 upon 10 is equal to 7x minus 3 upon 15 minus आपके पास क्या होगा। एक चीज याद रखिएगा अब इन दोनों को डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे -2 आ रहे हैं सो पहले इसको क्या निकालेंगे एलसीएम सो 3x minus 2 डिवाइडेड बाय आपके पास 10 is equal to 15 वंस आपके पास क्या हो जाएगा 15 क्रॉस मल्टीप्लाई 7x minus 3 1 7x minus 3 बीच में माइनस का साइन 15 टूज आपके पास क्या हो जाएगा 13 अब 5 टूज 10 5 3 क्या हो जाएगा और 15 3 डिवाइड में इस इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई और 2 जो है वो डिवाइड में इस इक्वल के बाद मल्टीप्लाई सो 7x माइनस माइनस प्लस 30 और 3 कितने हो जाते हैं आपके पास 33 अब 3 3 से आपके पास 9 माइनस 3 2 6 इज इक्वल टू 2 7 14x माइनस 33 2 66 66 माइनस में इज इक्वल के बाद आपके क्या हो जाएगा आपके पास प्लस और 9 जो है वो प्लस में इज इक्वल के बाद आपके क्या हो जाएगा आपके पास माइनस 66 में से 6 माइनस करें आपके पास बचता है 60 इज इक्वल टू 14 में से 9 माइनस करें तो आपके पास बचता है 5x 5 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके आपके पास क्या हो जाएगा डिवाइड सो इज इक्वल टू x अब 5 1 5 5 1 5 1 इसको दिया ये 10 हुआ 5 2 10 सो x इज इक्वल टू 12 जो है वो आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास 12x minus 3 upon 12 is equal to 12x plus 3 upon 8 अब ये दोनों 4 के डायमेंशन में चूंकि कैंसिल होते हैं सो 4 3 12 4 2 8 2 डिवाइड में डायरेक्ट इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई सो 12x minus 3 is equal to 3 डिवाइड में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई सो 12x plus 3 अब 12 2 12 क्या हो जाएगा आपके पास 24x minus 2 3 6 is equal to 3 12 36x प्लस 3 3 आपके पास क्या हो जाएगा 9 सो 9 यहाँ पे प्लस में इज इक्वल के बाद आपके क्या हो जाएगा माइनस सो माइनस 6 इज इक्वल टू 24 प्लस में इज इक्वल के बाद जाके आपके पास क्या हो जाएगा माइनस 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 प्लस 9 और 6 कितने होते हैं आपके पास 15 इज इक्वल टू 36 में से 24 माइनस करें आपके पास क्या बचता है 12x 12 मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा आपके पास डिवाइड इज इक्वल टू x अब दोनों जो है वो 3 के टेबल में आते हैं सो 3 5 15 और 3 4 12 सो माइनस 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू x इसको तरतीब देते हैं सो x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 4 ये आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास 1 अपॉन 4x प्लस x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2x अब इसके नीचे क्या हम लोग 1 लगाएंगे 4 1 से क्या हो जाएगा आपके पास 4 अब x 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x का कोएफिशिएंट 1 है सो ये ऑलरेडी क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 1 आपके पास क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू इसके नीचे हम लोग क्या लगाते हैं 1 सो 2 1 आपके पास क्या होगा 2 अब 2 3 माइनस 6 प्लस 1 1 से क्या हो जाएगा आपके पास 1x अब 2 1 2 2 2 से क्या हो जाएगा आपके पास 4 4 और 1 कितने होते हैं आपके पास 5x इज इक्वल टू 2 डिवाइड में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई अब 5x इज इक्वल टू 2 6 12 प्लस 2 1 आपके पास क्या हो जाएगा 2x प्लस में इज इक्वल के बाद आपके क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू माइनस 12 5 में से 2 माइनस करें आपके पास बचता है 3 इज इक्वल टू माइनस 12 3 मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा डिवाइड सो माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3 3 1 3 3 4 12 x इज इक्वल टू 4 सो आपका आंसर है x इज इक्वल हमारे पास 1 अपॉन 3 प्लस 2m इज इक्वल टू m माइनस 3 अपॉन 2 अब इसमें हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट जो है इसका एलसीएम निकाल के भी सोल्व कर सकते हैं
لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں 1/3 پلس میں از اکول کے بعد جا کے کیا ہوگا مائنس. سو ہمارے پاس 2m m پلس میں از اکول کے بعد آگے کیا ہو جائے گا مائنس. سو یہ -3/2 1/3 جو ہے وہ پلس میں از اکول کے بعد جا کے کیا ہو جائے گا مائنس. اب 2 میں سے m مائنس 3 آپ کے پاس کیا بچتا ہے m از اکول ٹو ان دونوں کا LCM نکالیں 3 2 آپ کے پاس کیا ہو جائے گا 6. کراس ملٹیپلائی کریں گے 3 3 -9 -2 1 آپ کے پاس کیا ہو جائے گا 2. اب m is equal to minus minus plus 9 اور 2 کتنے ہوتے ہیں آپ کے پاس 11/6 minus minus plus سائن کس چیز کی لگے گی مائنس کی. یہ آپ کا